नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम पूरे झारखंड प्रदेश के दौरे पे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेके दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ, कितनी योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुँचा, या सरकार से वो कितना खुश हैं, कितना नाराज़ हैं। इन सारी चीज़ों पे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्रत्याशी, प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, स्पीकर, इन सारे लोगों से जो है मिल के उनकी बातों को भी साझा कर रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं नाला विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं जयंत बनर्जी जी, जो यहाँ के काफ़ी जाने-माने समाज सेवी हैं और लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। और आपको हम बता दें कि लंबे समय तक ये जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, पर भगवती सुर के साथ जो है इन्होंने बदलाव किया है जनता के कारण, और नई पार्टी लेके आए हैं झारखंड जनता पार्टी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके आखिर कितना समस्याओं से इनको रूबरू होना पड़ता है जनता के कहने पे, किन-कौन सी समस्या आती है, कैसे उसका निदान करते हैं, कैसे जो है सारी व्यवस्था को करते हैं, और कोरोना काल में इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया था। सरकार को सहयोग किया था, आवाम को सहयोग किया था, बिना डरे मौत से। तो चलिए हम इनसे चर्चा पर चर्चा करते हैं और अपने माध्यम से सारे चीज़ जो है आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। मिशन 24 में नमस्कार, नमस्कार। तो पहला सवाल है, असल की राजनीति की ओर रुख क्यों किया? ये सवाल आपका फर्स्ट टाइम नहीं है। कई पत्रकार भी हमसे पूछते हैं कि राजनीतिक क्यों? मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, जी। तो मैं युवा भी हूँ। राजनीति 50 साल उसको युवा ही बोलते हैं। मैं देखा कि अगर राजनीति को छोड़ देता है, तो भारत के लिए हमारा जैसे इतना बड़ा जो देश है, हमारे माने जो उज्ज्वल भविष्य के लिए, सबके लिए एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ हम लोग रास्ता में निकल नहीं पाएँगे। हर कोई बोलता है कि मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों? तो मैं क्यों जो युवा जिस तरह बोलते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। हर युवा को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो देश का भविष्य और देश का तरक्की कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमने सारा अपना धंधा-पानी जो है, उसको समेट के अलग रखा है। हमने इसलिए सिर्फ़ चुनाव में राजनीति में पैर रखा है, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, लोगों को रोज़गार से जोड़ सके। हमारे क्षेत्र में रोज़गार नहीं है। आप अगर क्षेत्र घूमे भी होंगे, आप देखे होंगे कि कितना बुरा हाल है। 90% बेरोज़गारी है हमारा क्षेत्र में। तो अगर युवा होने के नाते अगर मेरा कर्तव्य अगर हम अपना नहीं निभाएँगे, तो क्या मैं बूढ़ा लाठी लेके घूमूँगा, तब क्या मैं इस जोश से काम कर सकूँगा? इसलिए युवाओं को जो जोशीला युवा है, 50 साल कोई मायने नहीं रखता है। 50 साल एकदम युवा है। अगर हम लोग राजनीति में आएँगे, तो राजनीति को साफ भी कर सकेंगे। मकसद सिर्फ़ इतना है कि राजनीति को साफ करना है। जो पहले जो गुंडा, माफिया लोग जिन लोग राजनीति को कब्ज़ा करके रखे हुए थे, अब शिक्षित युवा का समय आ चुका है। शिक्षित युवा राजनीति में उतरकर राजनीति को साफ करेंगे हम लोग। और राजनीति अगर साफ होगा, तो देश का विकास ऑटोमेटिक होगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब युवा लोग को आगे लाना चाहते हैं, इसीलिए जो है इस राजनीति को खत्म करने के लिए हम राजनीति में आए। युवा का मतलब क्या है? युवा सब समय एक नया ये सेट करता है। तो अगर मान लीजिए बार-बार वही एक ही कैंडिडेट को अगर आप रिपीट कीजिएगा, तो हम सोचे कि इससे बेहतर ये है कि जबकि हम सक्षम व्यक्ति हैं, हम शिक्षित हैं, हम सक्षम हैं और स्थानीय हैं। सबसे सबसे बड़ी बात कि मैं वहीं नाला में जन्मा हूँ। मेरा मामा घर कुंडहित हो गया, वो भी नाला विधानसभा का, और मेरा जो अपना घर है वो भी नाला विधानसभा। तो मैं नाला से हूँ, मैं युवा हूँ।
तो मैं इसीलिए बीजेपी को छोड़ के अपना अलग राह बना के मैं भी राजनीति में आ गया हूँ। ये कहीं ये तो नहीं कि एक लालसा थी कि सीट मुझे मिल जाए, नहीं मिलने का? नहीं, नहीं, मैं देखिए आज भी आप पता कर लीजिए, शुरू में कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद जयंतो बनर्जी बीजेपी के ऊपर में दबाव बना रहा है। बीजेपी आप पार्टी लगता है कि को दबाव झेलने वाला कोई पार्टी है? वो तो किसी का जवाब झेलता नहीं है। तो मैं उनको बीजेपी को कैसे दबाव बनाऊँ और मैं टिकट का दावेदार कैसे बन जाऊँ? मैं तो पहला दिन से ही बोल दिया हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ। नाला विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ। अब मैं अपना पार्टी बनाया इसलिए हूँ कि क्योंकि मैं चुनाव लड़ सकूँ। अगर बीजेपी में होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। आप बात को समझिए। जी। अगर बीजेपी में जाऊँगा तो बीजेपी में मैं साइडलाइन कर दिया जाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे सिस्टम वही है जो चलता आया है, वही उसी को रिपीट करता रहता है। तो मेरे को चुनाव लड़ना था, मेरा क्षेत्र का विकास करना था, इसलिए मैंने अपना पार्टी बनाया। आज संगठन को चला रहा हूँ। आज 2019 में चुनाव लड़ा हूँ, 2024 की तैयारी कर रहा हूँ, ज़मीन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ क्षेत्र में कार्यक्रम करता हूँ। तो मैं अभी आप मेरे को बीजेपी के साथ में जोड़ नहीं सकते। अभी मैं कंप्लीटली अलग हूँ। अपना पार्टी, अपना चुनाव का एजेंडा, अपना विज़न सब कुछ अपना है। प्रतिदिन जनता के बीच आप जाते हैं, हाँ, सुबह से शाम हाँ, तक लगे सुबह से रहते हैं, शाम तक। उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसे पूरा करने का काम करते हैं, जहाँ हर संभव जो हो पाता है। तो इस पार्टी के प्रति रिस्पॉन्स बढ़ा है जनता का? देखिए मेरे पास में मैं जिस तरह न नाला विधानसभा में जिस तरह लोग अभी आपको पता है एक तो हो गया है सोशल मीडिया बहुत हावी है और अभी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, वो भी बहुत ईज़ी हो गया है। पहले लोग कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी जोड़ो रे, उसके बाद जाओ, गाड़ी निकालो, बहुत कुछ है। अभी एक फ़ोन एक ऐसा चीज़ हो गया है कि घर-घर में है। तो मुझे फ़ोन से सबसे ज़्यादा मेरा जो रिस्पॉन्स आता है फ़ोन पे, लगभग रोज़ाना मैं 200 से 250 फ़ोन कॉल रिसीव करता हूँ। और उन 200-250 कॉल में कम से कम 50 ऐसे कॉल होते हैं, जिसको कुछ ना कुछ समस्या होता है। तो उस समस्या को निपटारा भी मैं वहीं फ़ोन पे ही कर देता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है, जितना बन पाता है मैं देखिए, सीधा बात है, हर चीज़ हर आदमी के संभव नहीं है। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई शिकायत आया है या मेरे पास में कोई समस्या आया है, उसका निपटारा जल्द से जल्द हो जाए और फ़ोन के माध्यम से ही हो जाए। किसी को मेरे कार्यालय तक आने की ज़रूरत ना पड़े। आप वैसे भी मेरे कार्यालय आप नाला घूम लीजिए, आप मेरे कार्यालय में अगर देखिएगा भी, तो बहुत कम लोग देखिएगा। क्योंकि जनता भी वहाँ बोलता है कि जयंत बनर्जी को फ़ोन में ही काम कर देता है, एक फ़ोन कर दो ना काम तो ऐसे ही हो जाएगा। आप 181 का तो बात सुने थे, 181 एक बहुत फ़ेमस नंबर हमारे झारखंड में रघुवर जी बनाए थे। कुछ-कुछ लोग मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आप अगर जाके वहाँ क्षेत्र में अगर पूछिएगा किसी को कि क्या जयंतो बनर्जी का नंबर और 181 में नंबर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है? तो बोलेगा भैया 181 जिस तरह काम करता था, जयंतो बनर्जी का नंबर भी वैसे ही काम करता है। आप 181 में फ़ोन करिए अगर वहाँ पहले फटाफट काम होता था, अब तो 181 का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो आप जयंतो बनर्जी को आप नंबर में फ़ोन करिए, देखिए तुरंत काम होता है। चाहे वो राशन का समस्या हो, चाहे गैस नहीं हो, चाहे पेंशन नहीं हो, चाहे घर नहीं हो, चाहे कुछ हो गया हो, आप वहाँ लगा दीजिए फ़ोन, वो समस्या तुरंत मतलब समाधान कि हो जाएगा। नाला विधानसभा क्षेत्र में समस्या हुई तो सीधे जयंती बने, एकदम मैं तो बोल दिया हूँ कि ना खाऊँगा, ना खाता खाता हूँ न खड़े और ना खाने दूँगा। कुछ सरकारी अधिकारी चिढ़ते हैं मुझसे, तो भाई ज जिनको खाने-पीने का शौक है, वो सरकारी अधिकारी बदली ले लें। कुछ भी करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं नाला विधानसभा में ना किसी को खाने दूँगा, ना मैं खाऊँगा। ये 2 इम्पोर्टेंट है समाज के लिए भी और घर-घर के लिए भी। तो इसका बदलाव आखिर होगा कैसे? देखिए 70 साल से हमारे विधानसभा में, सिर्फ़ हमारे विधानसभा नहीं, पूरे आप झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड 2000 में अलग होके बना। आप हमारे क्षेत्र में देखिए, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा शिक्षा को लेके कभी भी पहल नहीं किया गया। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि को क्या चाहिए? उनका जो मानसिकता है, वो उनका सोच जो है, वो ये है कि अगर वोटर मेरा अगर शिक्षित हो गया, तो वो वोट हमको नहीं देगा। इसलिए किसी के शिक्ष मत हो। हाँ, शिक्षा पे उतना फ़ोकस मत करो। हमारे यहाँ आपको आपको एक और चीज़ शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, अक्सर करंट नहीं रहता है, हाँ, पावर सप्लाई का बिजली का बहुत समस्या है।
ये उनके लिए सुविधा है। उनका कहना ये है, अभी वर्तमान में जो सरकार के हैं, उनका कहना है कि बिजली ज्यादा रहेगा तो टीवी देखेगा, मोबाइल घाटेगा। तो बिजली नहीं रहने से बाहर का चीज नहीं देखेगा। जब बाहर का चीज देखेगा तो डिमांड करेगा। अब मान लीजिए शहर का कोई चीज वहां टीवी में कोई दिखाता है, अब वहां गांव में, वहां नाला में नहीं है, तो वो तो चीज को उसका डिमांड बढ़ता रहेगा। तो डिमांड बढ़ता रहेगा तो सरदर्द किसका होगा? विधायक का। तो वोट विधायक का कटेगा। इसलिए विधायक भी चाहते हैं कि बिजली ना रहे, सड़क ना बने। स्पीकर तो वहीं के हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे ही झारखंड के स्पीकर हमारे ही नाला विधानसभा से हैं। हम लोग तो यही बोलेंगे कि हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारे विधानसभा, उनको विधायक कैसे बन गए, हमको तो ये भी आश्चर्य लगता है। 3 बार चुन के आए हैं। उनका एक टैग, जो वोटर का जो बने हैं, विधायक बने हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक, भारतीय जनता पार्टी का कमजोर नेतृत्व, एक अच्छा कैंडिडेट नहीं देना। दूसरा, हमारे वहां पे जो कुछ वोटर है, जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, वो वोटर जो तीर धनुष को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वो लोग हर बार गलती करके उनको वोट देते आए। और ये लोग पार्टीगत राजनीति करते हैं, माने पार्टी का चुनाव चिन्ह को लेके चुनाव लड़ते हैं। 5-5 साल नजर नहीं आते हैं। आप 2019 का चुनाव का पहले देख लीजिए, 2014 का जो चुनाव था, हमारे विधायक 5 साल गायब रहे थे क्षेत्र में, मगर फिर भी जीत गए। कारण ये है कि बीजेपी का एक अच्छा कैंडिडेट नहीं था, जबकि लोकसभा में बीजेपी को 91,625 वोट मिला था। उसके बावजूद जब विधानसभा चुनाव होता है, 62,000 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता है और 60,000 वोट बीजेपी को मिलता है। मतलब क्या है? इनकम्बेंट कैंडिडेट होने के कारण अंतर बहुत कम है। हाँ, तो तो 2000 2000 का वोट का कमी है। अगर कैंडिडेट अगर अच्छा होता तो शायद बीजेपी का 1 लाख वोट पार होता। और उम्मीद करते हैं, देखिए हम अपना राजनीति अपने जगह में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विशाल पार्टी है। तो एक कहावत भी आप सुने होंगे ना, माने जो फलदार जो वृक्ष होता है वो झुका हुआ होता है। तो भाजपा को भी कहीं थोड़ा-सा झुकना चाहिए। देखिए बीजेपी को अभी वर्तमान में थोड़ा-सा पॉजिटिव सोच के अगर सरकार बनाना है, तो लाइक माइंडेड पीपल्स को अपने सबके साथ में लेके, फलदार वृक्ष है भैया, थोड़ा झुकिए और सबको साथ लेके चलिए। शायद उम्मीद है कि 65 या 75 सीट शायद जीत सकती है। जिस तरह से अभी जो सरकार, वर्तमान जो सरकार है, जिस तरह से झूठा वादा करके, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके ये सरकार बनी है, और ये पिछले 4.5 सालों में काम तो कुछ नहीं किया है। कोविड का एक बहाना बनाया है। कोविड का बहाना लगातार चलते जा रहा है। हर कुछ सिस्टम पूरा फेल है। और हमसे सबसे बड़ा अफ़सोस की बात ये है कि हमारे नाला विधानसभा से खुद झारखंड के अध्यक्ष, विधानसभा का स्पीकर हमारे नाला विधानसभा से जीत के आए हैं। जबकि नाला विधानसभा जब जो स्पीकर पद पे बैठा हो, नाला तो चमकना चाहिए था। 70 साल से चमक रहे हैं। रोजगार को लेके कोई पहल नहीं है। आप किसी से पूछ लिए आपके पास रोजगार है तो बोलेगा नहीं। और आज तक 15 साल में आप खुद स्पीकर से भी बात कीजिए, और मैं स्पीकर्स को ये बात पूछता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि आपने अभी तक 15 साल में, मारिए गोली 70 साल का, आप अपना देखिए, आप 15 साल में रोजगार को लेके क्या पहल किए हैं? हमारे यहाँ कोयला छोड़ के दूसरा कुछ रोजगार का और कोई साधन नहीं है। और इसको भी विधायक, स्थानीय विधायक इसको एक एजेंडा बना लिया है कि रोजगार जब नहीं है तो सबको कोयला चलवाते हैं। आपने 15 साल विधायक रहा, आपको तो कुछ पहल करना चाहिए था। मैं पिछले 4 साल में, छोटा बड़ी बात बता रहा हूं कि 164 लोगों को रोजगार से जोड़ा हूं। कुल 12-15 हजार, 20 हजार का, 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार में वेतन में, तनख्वाह में जोड़ा हूं। तो मेरा तो एक प्रयास था। अगर प्रयास एक स्थानीय विधायक अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि 4-5 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ना कोई बड़ा बात नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी जो हेमंत सरकार जो है, आपके सरकार आपके द्वारा का जो कार्यक्रम लाई है और हर घर तक जाने का काम कर रही है पूरे प्रदेश में, तो क्या लगता है ये सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति है उनकी?
क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम तो पिछले साल भी हुआ था, और फाइल तो हमको लगता है करीब करीब लाखों हजारों लोग जाके आपके द्वार, आपके सरकार में फॉर्म जमा किए हैं। कोई बुढ़िया माँ गई पेंशन का, पिछले बार जो फॉर्म जमा हुआ उसका कहाँ है हिसाब? और अभी जो आपके द्वारा आपके सरकार जो कार्यक्रम है, ये टैक्स पेयर का पैसा को राजनीति में अपना प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके द्वारा आपके सरकार जो कार्यक्रम है, ये पूरा का पूरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा को कैंपेनिंग में लगा दिया गया है। आप अभी जाके देखिए, पिछले साल जितना फॉर्म और जितना भी आवेदन जमा हुआ था उसको कहीं फेंक दिया गया है। ब्लॉक के पीछे में जाकर, प्रखंड कार्यालय के पीछे में जाकर देखिए, खोजिए, तो पिछले साल का फॉर्म मिलेगा, आधा कहीं जला हुआ, कहीं टूटा हुआ, कहीं फटा हुआ मिलेगा, और फिर अभी नया आवेदन ले रहा है। मतलब क्या है कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए सरकारी पैसा को, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये इलेक्शन में लोगों तक पहुंच सके। मगर जनता इतना बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ समझ रहा है, इसलिए इस बार देखिए आवेदन कम मिल रहा है। हर बार की तरह पिछले बार जिस तरह से आवेदन जमा हुआ था, इस बार आवेदन ही नहीं है। पकड़ पकड़ के रोजगार सेवकों को, अन्य महिलाओं को, जो आपके आंगनबाड़ी के, उन लोगों को पकड़ पकड़ के अबुआ आवास के नाम ये कर रहा है, उसका अबुआ आवास का फॉर्म फिलअप करवा रहा है। मतलब क्या कि दिखाने का कोशिश कर रहा है कि देखो कितना मात्रा में हमारे यहाँ फॉर्म आ रहा है अबुआ आवास के लिए, इसके लिए, जबकि तथ्य से काफी दूर है, कुछ नहीं है। आप एक प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास आपके नाम पे भी तो है, मुख्यमंत्री आवास। अम्बेडकर आवास है 1,35,000 मिलता है, मुख्यमंत्री आवास 1,35,000 मिलता है। आप जो वर्तमान में जो है उसको तो दे के दिखाइए। अब वो आवास 3 लाख रुपए का जो आप घर बनाने का बात कर रहा है, 2 रूम का घर बनाने का बात कर, वो तो बात जो वर्तमान में उसको पहले कंप्लीट करिए ना। पेंशन जो इतना पेंशन जो पड़ा हुआ है वो तो अब दे नहीं रहे, पिछले बार भी जमा हुआ, इस बार भी जमा हो रहा है। खिचड़ी खाने का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हेमंत सोरेन जी ये इलेक्शन कैंपेन का बड़ा अच्छा सिस्टम चलाए हैं। खिचड़ी बन रहा है, मटन बन रहा है, मछली बन रहा है, पूरा दम के खा रहा है कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और सरकार का टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ये आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चला जा रहा है। हम लोग भी एक टैक्स पेयर है, आप भी एक टैक्स पेयर है। आपका पैसा अगर इस तरह से चला जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप खुद सोच लीजिए। ये कंप्लीटली पूरा का पूरा सरकार फेल सरकार है। और बोलते ना, देखिएगा दिया जब लास्ट में जब बंद होने के समय में पूरा फड़फड़ाता है और पूरा रोशनी करता है, क्यों? अब उसका अंतिम समय है, अब वो कभी भी फ्यूज हो सकता है, बंद हो सकता है। तो अभी वो सरकार का यही हाल है। ये अबुआ आवास में भी जो देख रहा है, ये जितना कोशिश कर रहा है कि अभी ये चला देंगे, अबुआ आवास चला देंगे, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला देंगे, मगर सब का सब फेल है। आप एक और चीज आप जानिए, सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत में हर घर नल के द्वारा पानी का एक बहुत बड़ा योजना है जी। उसमें 16,000 ना 18,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, जिसका आधा पैसा केंद्र सरकार का है, आधा पैसा राज्य सरकार का है। आप नाला विधानसभा में हर गांव घूम लीजिए, इलेक्ट्रिक का जो पाइप होता है जिससे केबल जाता है, कंडक्टिंग होता है, उस पाइप का इस्तेमाल किया है घर घर में पानी पहुंचाने के लिए। बोरिंग 100 फुट तक बोरिंग नहीं कर रहा है, पिलर देके जो बना रहा है, पूरा का पूरा सरकार का फंड, केंद्र सरकार का पैसा को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और कर दिया, मेरा वर्ड मैं आपको घुमा के बोल रहा हूं, कर दिया है, पूरा पैसा खत्म कर दिया केंद्र सरकार का। जबकि इतना अच्छा स्कीम था ये, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाया गया जो स्कीम था, इससे हर घर में साफ सुथरा पीने को पानी मिल सकता था। अगर इस योजना को सही ढंग से, सही निगरानी में अगर चलाया जाता तो बहुत कुछ बदल जाता। पानी की समस्या जो झारखंड में थी वो उससे निदान मिल जाता। परंतु ठेकेदारों को पैसा चाहिए, विधायकों को पैसा चाहिए, अधिकारी को पैसा चाहिए, इसलिए आज ये पूरा का पूरा स्कीम फेल है। अगला सवाल हमारा अयोध्या भी आने वाला है, 22 तारीख को वहाँ पे होना है। क्या लगता है कि बीजेपी भी है जो वोट की राजनीति कर रही है जैसे राज्य सरकार में हो रहा है? देखिए, अयोध्या का जो है राम मंदिर जो बनना जो है, देखिए हमारा देश हिंदुस्तान, मैं ये बात मानता हूं कि मंदिर, राम मंदिर जरूरी था।
देश के लिए। मैं एक राजनीतिक पार्टी चलाता हूं, मगर मैं धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति कभी नहीं करता हूं। आप मेरे पार्टी में देख लीजिए, कितना भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे हर धर्म के, आदिवासी, हर जाति के आपके लोग मिलेंगे। और कभी भी मेरा किसी से दूरी नहीं है, सबके साथ में भाईचारे का रास्ता है, वैसे बना हुआ, सामने में बना हुआ है। राम मंदिर हम लोगों के लिए आज से ही नहीं, कई सालों से एक प्रतिष्ठा का, एक इज्जत का बात। आज ठीक है, बीजेपी ने आर्टिकल 365, 56 राम मंदिर अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना के, मुद्दा बना के अपना पोर्टफोलियो में रखे थे कि हम अगर सरकार आते हैं तो हम इस मंदिर को बनाएंगे, निर्माण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, राम मंदिर बनता है। आज भव्य राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है, 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। इससे तो मुझे लगता है पूरा देश में सभी को खुश होना चाहिए, और इसको लेके अब वोट बैंक नहीं होना चाहिए, और इसको लेके अब राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति जो था, अगर कोई राजनीति कर रहा है धर्म के नाम पे, तो भाई मैं धर्म के नाम पे राजनीति का पक्षधर नहीं। क्या आप अपने पार्टी से पूरे झारखंड प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोशिश तो हमारी यही रहेगी। हमारा अगर पिछले बार जिस तरह हमारा ऑब्जेक्शन लगा दिया, मेरा सबसे बड़ा चीज़ है, मेरी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करने ही नहीं दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा दिया जा रहा है, कभी इधर से कभी उधर से। कोई एप्लीकेशन लिख के बोल दे रहा है, इतना जल्दी क्यों दे रहे हैं एप्लीकेशन। कोई लिख के बोल दे रहा है फ्लैग मैच कर रहा है, कोई लिख के दे रहा है ये मैच कर रहा है, कोई लिख के दे रहा है नाम मैच कर रहा है। तो मतलब क्या है कि बाकी दलों को थोड़ा टेंशन है, लगता है मेरे से, कि अगर ये राजनीति अगर पूरी तरह अपना पार्टी बना लेगा तो हो सकता है हर सीट में चुनाव लड़े। तो भाई राजनीति जब है और अगर कोई पार्टी बन रहा है तो स्वाभाविक है, मेरा ये धर्म है और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हर सीट में अपना कैंडिडेट दूं। और हमारा कोशिश भी रहेगा कि जामताड़ा नाला तो मेरा चुना ही हुआ है, अगर फिर भी अगर मेरा इस बार भी अगर राजनीति, मेरा अगर पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, 5 जगहों पर मेरा आदमी निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ेगा। पर लड़ेंगे? हाँ, पर लड़ेगा जरूर। इसमें से एक जामताड़ा सीट हो गया, एक नाला सीट तो मैं खुद लड़ूंगा, एक जामा सीट हो गया, एक दुमका सीट हो गया और एक जरमुंदी सीट हो गया। ये 5 सीट पे हम लोग, मेरा कैंडिडेट को मैं फंडिंग करूंगा, पार्टी की तरफ से जो फंड इकट्ठा हुआ है उसी फंड से इन 5 सीटों में हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतार के, निर्दलीय प्रत्याशी, स्वतंत्र प्रत्याशी उतार के चुनाव लड़वाऊंगा। पार्टी गठित हो जाती है, चुनाव चिन्ह मिल जाता है, तो क्या लगता है कि अलायंस भी करने की स्थिति आएगी, तो करेंगे क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो भाजपा को आपको पूछना चाहिए। भाजपा बड़ी पार्टी है और मैंने आपको पहले भी कहा है, फलदार वृक्ष है, अगर वो झुक के अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो फायदा उन्हीं को होगा। यदि ये इशारा ये इंडिया अलायंस से मिल जाए तो? किसको? मेरा? आपको? जी नहीं, मैं उस अलायंस पे कभी नहीं जाऊंगा, ये क्लियर है। हाँ, वो इंडिया अलायंस बना क्यों है इसके पीछे आपको भी पता है, और मैं परिवारवाद वाला पार्टी मैंने बनाया भी नहीं है। मेरे पार्टी में महामंत्री कोई और है, सेक्रेटरी कोई और है। तो मेरा पार्टी में जब सबको मिलके हम लोग पार्टी गठन की है, परिवारवाद का कुछ नहीं है। मैंने तो खुद कह दिया कि 60 साल के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा 60 का पार जैसे हो जाऊंगा बस मैं चुनाव त्याग दूंगा। मेरा कोई और मेरा जो पीछे जो मेरा युवा खड़ा है उसको आगे करूंगा। यानी कि आप पार्टी में युवाओं को आगे करेंगे? हाँ, युवा को आगे करूंगा। जब मैं खुद युवा होके मैं आगे आया हूँ तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि जब मेरा समय जब समाप्त हो जाता है, 60 साल रिटायरमेंट का एज रखा हुआ है सब, हर गवर्नमेंट जॉब में देखिए 60 साल की रिटायरमेंट। जरूर कुछ कारण है, हमारी शारीरिक क्षमता कम जाता है 60 साल बाद, मगर हमारे यहाँ देखिए लाठी लेके भी चलता है, खांसता है, खप करके खांसता है और बोलता है चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। अब अगर 80 साल तक अगर आदमी चुनाव लड़ेगा तो युवा क्या करेगा? युवा के पास में कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। युवा पार्टी बनाएगा, फिर कोई नया पार्टी बनाएगा। तो ये हर दल को सोचना होगा कि आप लोग भी एक मेरी तरह से एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी 70 साल का एज लिमिट कर दी है। अभी आप ममता बनर्जी का टीएमसी भी कल ऐलान कर चुकी है कि 70 साल जो है उसको इस बार टिकट नहीं देना है। ठीक है, चलिए वही 70 साल का स्टैंडर्ड जो मेंटेन है तो वही उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें।
तब ना नया नया चेहरा देखने को मिलेगा, काम करने वाला आदमी दिखेगा। और अगर आप स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करते हैं तो आप जनता के पास में क्या जाके वोट मांगिएगा। हमारा पार्टी एकदम पूरा क्लियर है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते 60 साल के बाद में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मेरा पार्टी में कोई भी 60 साल के ज्यादा चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर डिमांड होता है पब्लिकली, अगर पब्लिक डिमांड था तो एक बार मौका ले सकता हूं, 65, उससे ज्यादा नहीं। अगर बहुत प्रेशर बनता है कि नहीं दादा अभी कोई तैयार नहीं हुआ है, कैसे क्या हो जाए, एक बार लास्ट लड़ लीजिए, उसके बाद में किसी ना किसी को 5 साल में तैयार कर लीजिए। मगर मैं ऑलरेडी पीछे किसी ना किसी को तैयार करने में लगा हुआ, मैं आगे काम कर रहा हूं, मगर मेरे पीछे एक व्यक्ति को मैं तैयार भी कर रहा हूं कि मेरे बाद आपको लड़ना है चुनाव। मतलब पूरे एजेंडे के साथ आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा पूरे प्रदेश के लिए जो आप लेके जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी है, यानी वहां पे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये रोजगार एक वहां पे एक ऐसा चीज है जिसको टच करके आज हेमंत जी सरकार बना के बैठे हुए हैं। बेरोजगारों को वो छू दिए और बेरोजगारों को भ्रमित कर दिए कि 5 लाख रोजगार देंगे हर साल। बेचारा बेरोजगार लोग सब मिलके वोट डाल दिया, और आज देखिए 4.5 साल तक हो गया है, 5 लाख तो क्या 50,000 रोजगार तक नहीं दे पाए हैं। जेपीएससी फेल, सारा शिक्षा प्रणाली जो है सारा कुछ फेल। शिक्षा में सुधार का बात हुआ था वो तो कभी नहीं हुआ। 5 साल से सिर्फ एक ही बहाना है, कोरोना, कोरोना का काल, कोरोना काल। आप कब तक रटिएगा एक ही टेप को? जनता जान चुकी है, जनता देख रही है। ईडी से भागना शुरू कर दिए। ये मैं इस मैटर में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये उनका व्यक्तिगत मैटर है कि वो ईडी के सामने क्यों नहीं जाना चाहते। अभी एक अध्यादेश भी लाए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ईडी के समक्ष केंद्र एजेंसी के सामने नहीं जाएंगे। मतलब क्या है, आप तो चोरी कर ही रहे हैं, और आपने चोरी करना जो कर रहा है आपके होके उसको भी आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिस तरह आपने अधिकारी को बचाने के लिए सड़क पे आ गई थी, अभी वही उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, वही सेम चीज फॉलो हो रहा है। मतलब क्या कि केंद्र जांच एजेंसी जो भी है वो अपना निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, उसको अड़ंगा डाल रहे हैं। मतलब आप चोरी करवा रहे हैं और चोरी करने वाला लोगों को आप संरक्षण भी दे रहे हैं, और आप उनका हितैषी बन रहे हैं। इसलिए अध्यादेश ला रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल पास कर रहे हैं। तो कितना दिन है, और ये 6 महीना, दूसरा नया सरकार आएगा, ये अध्यादेश को, बिल को फेंक देगा, खत्म कर देगा, नया अध्यादेश फिर से ला देगा। अगर जांच एजेंसी अगर कमजोर पड़ जाएगा और जांच एजेंसी को जांच ही करने नहीं दिया जाएगा तो चोरी और लूट का तो खुलेआम वो आपको सर्टिफिकेट मिल गया इसका। और वैसे भी हम तो हर पब्लिक डोमेन में हम इस बात को तो हम बोलते ही हैं कि यहाँ पे जो अभी जो सरकारी तंत्र जो है, ये सारा कुछ मोबाइल में जिस तरह आप लोग रिचार्ज करते देखते हैं। जी जी। अब नया सिम खरीदिएगा तो पहला 3 महीना 6 महीना आपको फ्री मिलता है सब कुछ। तो हमारा झारखंड में भी अभी वो रिचार्ज सिस्टम वाला सिस्टम है, 3 महीना फ्री। पहला आप जिसको भी ट्रांसफर, जिसको पोस्टिंग किए, वो पहला 3 महीना भैया, 6 महीना 3 महीना तुम्हारा पहला रिचार्ज है। उसके बाद में तुम हर महीना रिचार्ज करो, तब जाकर तुम्हारा वो सीट रहेगा। 3 महीने जितना फ्री तुमको यूज करना है, बस उसके बाद में आपको फिर से रिचार्ज करना हो, तभी आपका वो सीट बचेगा, नहीं तो आपका कुर्सी गया किसी और को। तो पूरा झारखंड में जितना ये जो सरकारी तंत्र है वो पूरा रिचार्ज सिस्टम, एकदम मोबाइल का जो रिचार्ज सिस्टम है उसी तरह चल रहा है। जो जितना रिचार्ज कर रहे हैं वो उतना दिन टिके हुए हैं। हमारे ही आप देख लीजिए, अभी नाला के जो डीएसपी हैं, 6 साल हो गया उनको। कैसे एक डीएसपी रैंक का अधिकारी 6 साल से, एक एसडीपीओ है वो, नाला विधानसभा के वो एसडीपीओ, डिवीजन के एसडीपीओ है, वो 6 साल से कैसे एक ही जगह पर है? ज्यादा रिचार्ज कर रहे हो, हर महीना रिचार्ज कर रहे हैं, और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है विधायक से, जो स्पीकर भी हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। मगर रिचार्ज का भी एक सिस्टम होता है, रिचार्ज वाला ऊपर भी देखता है, एजेंसी भी देखता है कि कितना रिचार्ज हो रहा है, कहाँ से रिचार्ज हो रहा है। नजर तो सबके ऊपर है कि एक आदमी इतना साल से एक जगह पे कैसे है, और अब तो हटाना होगा ना। तो समय आ गया है, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस 15 जनवरी से चालू हो जाएगा। जितने भी लोग जो ज्यादा दिन से टिके हुए हैं उनको आप हटाइए, जिला बदर कीजिए, तो जाएंगे। अब जब नया चेहरा आएगा तो वोटर को भी उस तरह उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। पुराने रहने से ही वोटर को प्रभावित किया जाता है, नए जब आएंगे तो वो वोटर को प्रभावित नहीं करेगा, और उनको पता रहेगा, एक डर भी रहेगा कि आने वाला साल में सरकार किसका बनता है। अगर सरकार बदल गया तो गड़बड़ है।
सब समझ में। अंतिम संदेश क्या देना चाहिएगा अपने पूरे नाला विधानसभा प्रदेश के लोगों को, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर भाजपा कोई बेहतर कैंडिडेट दे हमारा दुमका से जी, तो उसका स्वागत करेंगे हम लोग। मोदी जी को हम लोग समर्थन करते आए हैं, मोदी जी को वोट भी देते आए हैं, देंगे भी, उनको समर्थन भी करेंगे। मगर जो सांसद पिछले 5 साल से दिखाई ना दे, अगर वो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़के जीत जाए तो ये इससे बड़ा अफसोस वाला बात कोई नहीं हो सकता है। आप पूरे नाला विधानसभा में घूम घूम के देख लीजिए, आप सबका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, कहीं भी आपको सांसद का वोट नहीं मिलेगा। और ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 91,000 वोट हासिल करने वाला नाला देने वाला नाला विधानसभा और सांसद निधि से कोई काम नहीं। 5 करोड़ रुपया सालाना सांसद को मिलता है और उससे नाला विधानसभा को कितना करोड़ मिला ये तो आपके सांसद ही बता पाएंगे, इसका जवाब तो उन्हीं के पास है। और रहा विधानसभा का, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, 2000 में चुनाव लड़ा हूँ, 2024 की भी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। जनता का प्यार भी मिल रहा है, भरोसा भी मिल रहा है और लोग दिन ब दिन जुड़ भी रहे हैं। हाँ, कुछ जनता ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा है, डर है किसी का, किसी को लगता है कि अगर अभी उस पार्टी में चले गए तो कमाई बंद हो जाएगा, विधायक देख लेगा तो हमारा योजना काट देगा, और भी अन्य समस्याएं हैं जिसके चलते लोग डायरेक्टली मेरे से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। मगर हाँ, मेरा वोटर गुप्त है और ये 2024 का चुनाव में दिख जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे जयंत बनर्जी जी को, जो कि झारखंड जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, और उनकी कोशिश है कि हर हालत में जो है इस बार बदलाव प्रदेश में हो, युवा सामने आए और विकास मतलब जीत के आए और विकास करें, क्योंकि स्थिति जो है काफ़ी भयावह है झारखंड प्रदेश की, खासकर नाला विधानसभा क्षेत्र की, जिसके लिए बदलाव के मूड में है और लगातार ये प्रयासरत है लोगों के बीच जाके कि किसी भी तरह से विकास, रोजगार, कृषि में उपलब्धि हो और यहाँ विकास हो। इनका कहना है कि पूरा प्रदेश जो है रिचार्ज सिस्टम पे चल रहा है, 3 महीना फ्री है, 3 महीने के बाद रिचार्ज होता है और वो सिस्टम शुरू हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरे अर्थों को कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को लेकर ये जनता के बीच है, लगातार इनके अंदर जो आक्रोश है वो आप मेरे माध्यम से सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, और आने वाले समय में ये भी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यदि ये बदलाव होता है तो कितना विकास होता है। चंद शब्द और कुछ बोलना चाह रहे हैं? जाते जाते मैं नाला विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को मैं 2019 में भी मैंने एक वादा किया था, नाला में अगर जनता मुझे चुन के लाती है तो मेरा एक वादा किया हुआ है, नाला में कारखाना खुलेगा और लोगों को हर हाल में वहां रोजगार मिलेगा, जिससे 4 से 5 हजार लोग रोजगार कर सकेंगे। रोजगार जो मुद्दा बनाया हुआ है हमारा पार्टी, जो रोजगार जो मुद्दा बनाया, हर घर हो एक रोजगार, इसको आगे बढ़ाते हुए, और ये टाइम लिमिट होगा, टाइम बाउंड काम होगा। ये नहीं कि हम बोल दिए आपके चैनल के माध्यम से वीडियो में आके बोल दिए और इसके लिए 5 साल फिर भूल गए, ऐसा नहीं। 365 दिन हम लोग टारगेट कर लिए हैं। अगर मैं विधायक चुन के आता हूं तो 365 दिन के भीतर में वहां कारखाना खुलेगा और वहां पे रोजगार का नया अवसर मिलेगा। चलिए, खुला चैलेंज इन्होंने किया है और अपने आवाम से रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे समर्थन दें, यदि मैं जीत के आया तो 365 दिन के अंदर यहाँ पे कारखाना खुलेगा और 4 से 5 हजार लोगों को जो है यहाँ पे रोजगार मिलेगा, और ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा और रोजगार की जो यहाँ पे बढ़ोतरी है वो लगातार देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।